हमारा टाइम ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि विक्की चौहान। मेरे पास कोई फोटो खिंचाने ना है, इसलिए मैं मास्क लगा के आई हूँ। है ना, है ना। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, किसी से भी कर्जा ले सकती हूँ। वो 20 रुपए का बर्गर, गुप्ता बर्गर, वो पूरे भारत में फेमस है। तो गाइस हार मान के फाइनली वहीं पर आ गई हूँ जहाँ पे सबसे बेकार मिलती है पाव भाजी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं अपने काम से आ गई हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी ये इंट्रो बनाया था, हाय गाइस वगैरह वगैरह, मैं क्योंकि बुकिंग पे गई हुई थी, बट वहाँ का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा इसको रीस्टार्ट करते हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं क्या है, कौन सा ग्राउंड है यार, ये परेड ग्राउंड, वहाँ पे लगा है मेला, तो वहाँ जा रहे हैं। और शायद हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ विक्की चौहान आ रहा है एक जगह। विक्की चौहान आ रहा है, हाँ विक्की चौहान ही आ रहा है एक जगह। सो आई थिंक हम वहाँ भी जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं सुनंदी क्या बोलती है, कहाँ कहाँ चलना है, बट वहाँ तो जा ही रहे हैं मेले में। सो चलते हैं, देखते हैं मैं क्या लेने वाली हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ वहाँ से खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है गाइस। और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है कि मैंने अपने बर्फ़ के जैकेट्स निकाल दिए हैं। लिटरली जो बर्फ़ में पहनते हैं लोग, मैंने वो अभी से निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे इतना ठंडा लगता है भाई। लगता है तो लगता है, मैं क्या करूँ। एज यू कैन सी सुनैना चौहान चल चुकी है आगे आगे और मैं पीछे पीछे। एंड मुझे बहुत भयंकर वाला जुकाम हो रहा है, भयंकर वाला। हम लोग करणपुर में पहुंच गए हैं और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि मुझे फील हो रही है कि मुझे कितने ज़्यादा भूख लग रही है। और ये मुझे कुछ खिला नहीं रहे हैं गाइस, ये मुझे बोल रही है कि भूखी भूखी चल। सो गाइस ये चेक करो, मैंने लगा लिया छापा। छापा मतलब मास्क। मास्क इसलिए क्योंकि मुझे भयंकर जुकाम हो रहा है और ये ठंडी हवा जा रही है मेरे नाक के अंदर, तो मुझे उससे लग रहा है बहुत ज़्यादा नाक में पूरा दर्द हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ये लोग मुझे कुछ खिला नहीं रहे थे, तो मैंने 10 रुपये का अपना ये लिया है अंकल चिप्स। मैं इसको खाती हूँ और मज़े करती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ यार, छी, पर मैं सुंदर हूँ गाइस। अब मैं आपको छी नहीं बोलने का। ये खाते हैं भाई यार, बेइज्जती करा रही है बड़ी। कैसे फाड़ रही हूँ मैं, छी। ये पता नहीं क्या खेल रहा है। हाय 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 हाय। और ये बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं गाइस, मेहंदी बच्चे हैं ये लोग। हम ही नहीं कर पा रहे मेहनत, सब कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे बस। वैसे तो मुझे कोल्ड हो रहा है, इसलिए मैं मास्क लगा के आई हूँ, बट लोगों को लग रहा होगा ये कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इसीलिए मास्क लगा के आई है ताकि फोटो खिंचवाने। अरे नहीं, सच्चाई यही है गाइस, मेरे पास कोई फोटो खिंचाने ना है, इसलिए मैं मास्क लगा के आई हूँ। है ना, है ना। कहाँ से होता है हमारा मेला शुरू। और गाइस मेरे लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है, एंड ये रेड कारपेट इतने में ही खत्म हो चुका है। एंड दिस इज समथिंग। सबसे पहले जाओ दिल्ली चाट भंडार में, दिल्ली चाट। हम लोग करेंगे एक जगह से इसको एक्सप्लोर करना शुरू, और एंड करेंगे एक जगह से कर पाएगी। और बस हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं खाने के लिए। पैसे की कमी है भाई, पैसे की नहीं, वो डायलॉग नहीं, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, किसी से भी कर्जा ले सकती हूँ, वो वाली बात है। एंड सी दिस लुक। एंड वहाँ झूले कितने अच्छे हैं, ये वाला तो बहुत अच्छा सामान है, इधर दरी दुरी है। तो गाइस यहाँ पे क्रॉकरी इतनी ज़्यादा अच्छी, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे गुल्लक देखो, क्रॉकरी तो नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कौन, विक्की चौहान आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है विक्की चौहान आज, पता नहीं कब तक आएगा, तब तक पता नहीं हम यहाँ होंगे कि नहीं होंगे। और यहाँ पे हमारा गर्ल्स थिंग्स, यू नो, गर्ल्स थिंग्स। नहीं यार, सिंपल थोड़ा सा उधर देखने के हम आ चुके हैं आगे। एंड इधर वास्कोडीज है, जिधर मेरा कुछ काम नहीं है, बॉयज सेक्शन है क्योंकि। एंड अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, आगे यहाँ पर सूट्स है, यहाँ पर भी मेरा कुछ काम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं मसाजर्स है। हाँ यार, ये अश्विन भी बोल रहा मुझे 2-3 महीने से, दीदी ये दिला दो मेरे को। वहाँ पे सुनंदी कुछ देख रही है और मैं इधर साड़ीज़ के सेक्शन में आ गई हूँ। साड़ीज़ एंड सूट्स बहुत अच्छा कलेक्शन है क्योंकि।
एंड अब हम आगे आ गए हैं नज़र बट्टू। यार ये सब नज़र बट्टू अपने घर में ये रखो, इससे तुमको नज़र नहीं लगेगी। सुरंदी देख रही है अपने लिए फ़ोन कवर। सुरंदी ने 500 कवर देख लिया है, उसके बाद उसे कुछ पसंद नहीं आया तो हम लोग आगे जा रहे हैं। हम अचार तो हम अपने घर पे बनाते हैं, तो हम ये नहीं कुछ करेंगे। हम यहाँ आ गए आगे। ऐसी लगी हूँ गुंडी सी, जैसे पूरा काला काला पहन के आई हूँ एक तो नीचे से सीरियस। एंड उसके बाद मास्क भी मैंने काला लिया है। इधर कश्मीरी कुर्तीज़ है बहुत अच्छी एंड उधर बहुत अच्छे बैंगल्स से, बट पैसा नहीं है तो फिर चुपचाप से देख के चले जाना चाहिए इंसान को। यहाँ पे भी कश्मीरी कुर्तीज़ है, शॉल्स हैं एंड वहाँ पर भी हमारे पास कश्मीरी, वहाँ भी कश्मीरी, हर जगह कश्मीरी है। गाइस हमारी लास्ट लाइन रह गई है, इसमें ज़्यादा पता नहीं चला होगा। नहीं, इधर भी पूरा एक्सप्लोर कर लिया, बीच में भी पूरा एक्सप्लोर कर लिया। अब एक लाइन रह गई है जो कि आई थिंक 1-2 दुकानें रह गई है, मतलब जो कि खाने की है शायद से। कुछ वहाँ खाने का है तो देख के आते हैं। स्नेहा खिलाएगी हमें आज। स्नेहा के जेब में 6 दो रखे हैं इतने बड़े बड़े, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है गाइस। डोंट जज माय रुमाल, ठीक है, क्योंकि भाई जुकाम हो चुका है बहुत भयंकर, तो ऐसा तो होगा ही। वो 20 रुपए का बर्गर, गुप्ता बर्गर, वो पूरे भारत में फेमस है। गुप्ता बर्गर वाला जो रेडी लगाता है 20 रुपए का बर्गर देता है, बेस्ट बर्गर। मैंने मास्क उतारा और 4 लोग यहाँ पे फोटोज खिंचवाने आ गए थे, इसलिए मैंने मास्क ही लगा लिया। मैंने सोचा नहीं यार, आज कोई फोटो नहीं है, आज मुझे अपना घूमना है थोड़ा सा, इसलिए मैं मास्क नहीं हटा सकती है। समझा करो तुम थोड़ा सा। तो नैना चौहान चाहती है कि उसकी फोटो खींच दे। यहाँ आना फिर इस तंबू के नीचे, अबे वहाँ आना। कैसी सी है ये, अच्छा खासा फ्रेम आती, वहाँ पता नहीं कहाँ जा रही लाइट में। इतनी बुरी दशा हो चुकी है कि हम यहाँ पर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, खाने का भी नहीं अफोर्ड कर सकते। इतनी गरीबी आ चुकी है, इतनी ज़्यादा गरीबी कि oh my God, यहाँ पे बस देखने आना पड़ता है। देहरादून का किसी भी मेले में चले जाऊँ, सिर्फ देखने आना पड़ता है, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ मेले। यहाँ पे सस्ता ही नहीं होता, ये मेला कम और यहाँ पे लूट ज़्यादा होती है। जैसे विकास नगर वगैरह में मेले लगता है, तो मेले छोटे छोटे स्टॉल्स होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे स्टॉल्स नहीं होते, यहाँ पे होता है वो पंडाल टाइप, मतलब एक ही बात हो गई। बट स्टॉल्स का मतलब तुम समझ रहे हो, मेले में ऐसा रेडिया लगी हुई है और वहाँ से हम कुछ खरीद रहे हैं और वो बहुत सस्ता है और बहुत इनोवेटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे इनोवेटिव तो है, लेकिन वो अमीरों वाला इनोवेटिव होता है। यहाँ का एक भी मेला सस्ता नहीं है भाई। देहरादून का इतना बेकार लगता है ना मुझे, बस यहाँ की घूमने आओ, फ़ोटो खींचो, मस्त वीडियो बनाओ और जाओ घर, इतना ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बाकी इतने बेकार लगता है मुझे यहाँ के मेले। सिर्फ एक मेला अच्छा लगा था मुझे, कहाँ का था वो मैं याद नहीं है मुझे, पर वो मेला बहुत अच्छा लगा था। एक झंडे का मेला भी ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा सस्ता होता है, बट यार ये वाले मेले तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो एक सस्ता सा अगर कहीं देहरादून में मेला लगता है तो मुझे भी बताना, जिसको पता है वो मुझे बताओ। गाइस फाइनली मैं खाने के काउंटर पे आ चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे बजट में क्या फिट हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं। आई थिंक कुरकुरे मोमो नहीं, स्पाइरल पोटैटो मैं खा सकती हूँ, बट यहाँ पे आई थिंक 80 का होता है और मैं खाती हूँ करणपुर में 40 रुपये का, तो मैं डबल तो नहीं देने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मिसल पाव, और यहाँ पे पाव भाजी कैसी होगी? पाव भाजी ट्राई करूँ क्या यहाँ की? कितने की होगी? आजा पूछते हैं। इस मैंने सोचा मैं खा ही लेती हूँ और मैंने वड़ा पाव के लिए पूछा, वो सॉरी वड़ा पाव नहीं, पाव भाजी के लिए पूछा। तो मुझे लगा कितना ही महंगा होगा, पर 100 रुपये का पाव भाजी जिसमें 2 पाव होता है, इतने से लिटरली इतने से 100 रुपये दूंगी मैं उसके लिए? पागल हूँ मैं। इसलिए हम अपना इससे बढ़िया तो दून सोशल जाऊँगी, जहाँ पे इतना मस्त 5 स्टार वाला फीलिंग आती है। मस्त बैठूंगी, वो अच्छे से यस मैम करके बात करते हैं, ये ऐसे करके होता है, और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है, फ्रेश मिलता है, और इतना भर के बटर होता है, इतने बड़े बड़े पाव होते हैं। वो खाऊंगी ना फिर, ये थोड़ी खाऊंगी, इसलिए अब करणपुर जाके खाऊंगी, पाव भाजी ही खाऊंगी अब तो। सो गाइज अब करते हैं हम इस मेले को बाय बाय, जो बहुत बकवास मेला था एंड मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे विक्की चौहान आने वाला था, वो इतने लेट आने वाला है कि हमारा रात हो चुकी है, खाना बनाना है घर जाके।
सो इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं विक्की चौहान का वेट। गाइस वैसे तो मैं खाने के मामले में बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है खा लेना चाहिए चाहे महंगा हो या सस्ता, लेकिन फिर मुझे टेस्ट भी वैसा ही चाहिए और सफाई भी वैसी चाहिए। यहाँ मुझे ना सफाई दिख रही है और टेस्ट का मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब कि कैसा होगा गारंटी नहीं है कि अच्छा ही होगा। तो मैं इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं वहीं से खाऊँ जहाँ का टेस्ट मुझे पता है और मेरा फेवरेट है, पाव भाजी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ की, चलो मैं 100 रुपये ज़्यादा नहीं है, पर अगर मैंने खाई और खाने के बाद अच्छा नहीं हुआ वो टेस्ट, तो मुझे इतना बुरा लगेगा। वो मेरे 100 रुपये मुझे इतने दुखेंगे, क्योंकि 70 रुपये में मुझे वहाँ मिलती है दून सोशल में, और वो टेस्ट नहीं है भाई, वो हेवन है। वहाँ की पाव भाजी मैं सबको बोलूँगी करणपुर जाओ, एंड करणपुर में दून सोशल करके है, दून सोशल जाओ, वहाँ की पाव भाजी खाओ। मैं लिख के दे रही हूँ, फेवरेट हो जाएगी तुम्हारी वहाँ की, इतनी ज़्यादा अच्छी है वहाँ की पाव भाजी। मतलब आई लव सब कुछ। मतलब अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ और तुम्हें मुझे खुश करना है तो मुझे वहाँ ले जाओ दून सोशल और मुझे वहाँ की पाव भाजी खिला दो, इतनी अच्छी है वहाँ की पाव भाजी। तो मैं यहाँ पे खा के अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, अगर उतनी अच्छी नहीं होती तो, इसलिए अब ज़्यादा ना बोल के मास्क लगा लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ थोड़ी देर। शॉप सुनैनी करणपुर में पहुँच चुके हैं और अब समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं पाव भाजी खा के जाऊँ कि ना जाऊँ, पर वहाँ देख के लालच आ चुका है, तो मैं सोच रही हूँ अब खा के ही जाती हूँ। क्या कहती है सुनैनी? बोल। मैं ये कहती हूँ कि मत खा और घर जाके खाना खाइयो। चुप हो जा, खाना भी मैं खा लूँगी, पर मैं पाव भाजी अब खा के ही जाती। वो देखो यूँ कर रहे थे, तूने उनका ब्लॉग नहीं बनाया बेचारे का। बन ही गया होगा, क्या है वो। मैं तेरे को एक लॉजिक बता दूँ, जिससे बढ़िया 70 की मैं पाव भाजी खाऊंगी, जिससे बढ़िया 70 की मैं पनीर वाली थाली खा सकती हूँ। खा ले, यहीं पर खा ले, हैं यहीं पर खा ले, पर पाव भाजी मैंडेटरी है। खा ले, देख ले, फिर भी बोल रही है खा ले। क्या करूँगा, मेरे को पाव भाजी खानी है यार, मेरे को पाव भाजी नहीं खाने दे रही है। खा ही ले रही है अब तो भाई, मेरे ना पेट में भी दर्द हो गया खाली पेट से। और अगर मैं दून सोशल गई और मुझे वहाँ पाव भाजी नहीं मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैं उनकी दुकान में तोड़ फोड़ कर दूंगी आज अगर मुझे पाव भाजी नहीं मिली। गाइस देखते हैं क्या क्या करती है ये, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा मुझे। देखो तुम आज अच्छा फंस के आ रही थी एक आंटी के ऊपर, क्योंकि आंटी को मिला 200 का नोट और आंटी ने भी जल्दी से नीचे, पता क्या हुआ उन आंटी के साथ, आंटी को 200 का नोट दिखा, आंटी ने जल्दी से बस उठा लिया यूँ और चुपके से हाथ के अंदर फोल्ड करके बस ऐसे रख लिया टाइट से दबा के, और पीछे से बच्चे ने बोला आंटी नोट नकली, आंटी फेंक दो ऐसे, और आंटी की हो गई झंड। ठीक है, और मैं और तू उसी बात को हंस के बता रहे थे, तब तक देखा दून सोशल बंद है। अभी मुझे आंटी के ऊपर नहीं अपने ऊपर दया, उस बात पे हंस रही हूँ कि दून सोशल बंद है। अब हम जाएंगे यार, पर मुझे पाव आगे खाते हैं, कहीं कुछ ना खाएं, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, आगे चल। अभी ये हुआ है कि सुनैनी ने मुझे बताया है कि एक नई पाव भाजी की दुकान आगे भी खुली है। नहीं है, टाइम हो चुका है, मतलब टाइम हो चुका है, पर मैंने आज तक वहाँ खाया नहीं है। अगर वहाँ अच्छी नहीं हुई तो बिल सुनैना चौहान ही करेगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये वाली दुकान में भी पाव भाजी मिलती है, पर इतनी मैं बोलना नहीं चाहती कैसी मिलती है, क्योंकि मैं उन लोगों की बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन तारीफ करने लायक भी नहीं थी, तो मैं नहीं जाना चाहूँगी उधर। और मैं कुछ और नहीं खाना चाहती। मोमोज, अभी मैं मोमोज जो मेरी जान से प्राण से प्यारे हैं वो भी नहीं खाना चाहती, क्योंकि मेरे को सिर्फ वही खाना है, सिर्फ वही। सोचो फिर, और तुम मेरी लॉयल्टी का यहीं से पता लगा सकते हो। हे भगवान, ग्रुप में कोई वीडियो कॉल कर रहा है, 13 लोग हैं भाई। सुनैनी की दुकान पे भी आ गए, पर वो बंद है। अब मैं कहाँ जाऊँ यार, मुझे नहीं मिल रही पाव भाजी भाई यार। अब एक जगह और जा रही हूँ, मेरे पेट में ना सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो अब मुझे खाना है, सिर्फ वही चाहिए। सो गाइस, हार मान के फाइनली वहीं पर आ गई हूँ जहाँ पे सबसे बेकार मिलती है पाव भाजी, क्योंकि मुझे खानी ही खानी थी, अच्छी हो बेकार हो। अब मेरा घूम के दिमाग ख़राब हो गया है, पता नहीं कितनी देर में देंगे, यहाँ तब से बैठे हैं। उसमें भी नींबू देंगे कि नहीं पता नहीं, पिछले बार तो नहीं दिया था, और उसमें भी रेट सीधा डबल कर दिया इन लोगों ने। 100 रुपये की है यहाँ भी भाई, कोई फ़र्क नहीं। इससे बढ़िया तो मेले से ही खा के आ जाती, कम से कम रहता तो कि मेले से कुछ खाया है।
ये सुनैना चौहान है, इसकी शक्ल देखो, ये भी कुछ कह रही है। क्या बोलूँ, स्क्रिप्ट तो बता देती। स्क्रिप्टेड नहीं है यार, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं रहता मेरे में। तो बोल ले, मैं इस मजाक कर रही हूँ। मैं बोल भी रही थी इसे कल खा लियो, और इसे मैं बोल रही थी कुछ सस्ता खा ले। गाइस आ चुकी है हमारी पाव भाजी, जिसमें तो नींबू ही नहीं दे रखा भाई, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है। बिना नींबू की पाव भाजी में कभी खा नहीं सकती हूँ, और ये पाव भाजी अब खाती हूँ, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, मेरे को खाने दो। सो गाइस द थिंग इज कि वहाँ की इतनी बकवास, इतनी ज़्यादा बकवास पाव भाजी खाने के बाद अभी मैं टेस्ट सही करने के लिए आई हूँ अपना, और टेस्ट सही करने के लिए मैं शिवाय आई हूँ यहाँ पे कबाब खाने, क्योंकि मेरे फेवरेट यहाँ करणपुर में यहाँ के ही कबाब है, तो मैं यहाँ कबाब खाने आई हूँ अभी टेस्ट सही करने के लिए। सोच लो, ऐसे मेरे पास पैसे नहीं है और ऐसे मैं ऐसे खा रही हूँ, देख लो ऐसे उड़ा रही हूँ पैसे, शर्म आनी चाहिए मुझे ना। 4-5 गालियाँ दे दो तुम, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ खुद से कि मैं इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रही हूँ, पर क्या है यार, पेट में ही तो जा रहा है, बर्बाद थोड़ी होगा, है ना। चलो अब खाते हैं, ऑर्डर दे दिया है। सुनैंदी थोड़ा कैश निकालने गई है, थोड़ा मम्मी ने पैसे भेजे हैं तो कैश निकाल लिया थोड़ा सा, और बाकी वापस लगा लेते हैं क्योंकि बहुत जुकाम हो रहा है गाइस, कोरोना हो चुका है। तो गाइस मेरे कबाब आ चुके हैं, अब मैं कबाब खाती हूँ, और सुनैनी भी आ ही रही है, तब तक उसका भी ऑर्डर जो दिया है उसमें वो लग जाएगा। अब मैं ये खाती हूँ, मज़े करती हूँ। हम घर आ चुके थे एंड उसके बाद हमने खाना खुना सब खा लिया है, दवाई वगैरह मैंने खा ली है मस्त जुकाम की।